Good morning, students. I have been requested to explain the poem Daffodils in Hindi by my students. Most of the students have requested me to explain the poem in Hindi. But their purpose are different. Some of them want to take pleasure, then they will grasp this poem by heart, then they will please. The primary purpose of a poem is to please one. That is why their request is, I think, very good. So, today I will explain the text of the Daffodils in Hindi for my students. Most of them have requested me. The Daffodils विलियम वर्ड्सवर्थ की सुंदरतम कविताओं में से यह छायावाद का एक अमूल्य नमूना है। इसमें कवि निरगस्य भटक रहे हैं, ऐसे ही कहीं घूमने के लिए चल दिए हैं प्राकृतिक स्थानों की ओर। वह एक लेक साइड है, झील का किनारा है जहां वो घूम रहे हैं, या झील के पास अचानक पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद उन्होंने जो वहां देखा और जो कुछ अनुभव किया उसको उन्होंने अपनी कविता में ढाल दिया है। और जैसी अनुभूति उनकी हुई वैसी ही अनुभूति सारे पाठकों को कराने की वो कोशिश कर रहे हैं अपनी कविता के द्वारा। वो कहते हैं कि आई वांडर लॉनली एज ए क्लाउड। पहली ही पंक्ति में आप देख रहे हैं कि ये छायावादी, जिसे हिंदी में कहते हैं रोमांटिक को, तो छायावाद की मुख्य बात है प्रकृति से तादात्म्य, एक रूपता स्थापित करना। वह पहली ही पंक्ति में दिखाई दृष्टिगोचर हो रही है। आई वांडर लॉनली एज ए क्लाउड। उनको मालूम है कि आवारा बादल भी निर्दस्य उन्हीं की तरह घूम रहे हैं। अचेतन पर चेतना का आरोप ही छायावाद है। तो यह अचेतन पदार्थ बादल एक चेतन जीव बन जाता है। वह घूमता है, भटकता है आदमियों की भांति। ऐसा कवि महसूस करते हैं। वह अकेले अकेले हैं, लॉनली, बिल्कुल अकेले हैं, और बादलों की भांति वो भटक रहे हैं। जो बादल that floats on high over hills and hills, जैसे बादल घाटियों के ऊपर और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर जैसे वो भटकते हैं, वैसे ही कभी भी भटक रहे हैं। Then all at once I saw a crowd. अचानक वे एक बहुत बड़ी भीड़ देखते हैं। भीड़ क्या चीज की है? ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, स्वर्णिम डैफोडिल्स, फूलों का वह समूह है जो उनको दिखाई पड़ जाता है। बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज। उस लेक के किनारे किनारे शायद बड़े बड़े पेड़ हैं, और पेड़ के नीचे लेक के पानी वाले भाग का जो अंत होता है, बैंक पर किनारे किनारे ये फूलों का झुंड खिला हुआ है। बिसाइड द लेक, झील के बगल में, और बीनीथ द ट्री, और पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज थे। प्रकृति से एक रूपता
वे फिर सब झूम रहे हैं, वो फ्लटरिंग थरथरा रहे हैं एंड डांसिंग, और ऐसे ऐसे झूम रहे हैं हवा के साथ। तो ये फूल सब भी नाच रहे हैं, डांसिंग और झूम रहे हैं। ऐसा तो आदमी करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है तो दोनों में ऐसी एक रूपता स्थापित हो गई है कि प्रकृति में और कवि में कोई भेद ही नहीं रह जाता। अब दूसरा स्टैंजा है। दूसरा स्टैंजा है, अब वह उन फूलों की सुंदरता का वर्णन करता है। कंटिन्यूअस एज दी स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, लगातार जैसे तारे सब आकाश गंगा में चमकते हैं और लुक झिप करते रहते हैं, ट्विंकल करते रहते हैं, वैसे ही ये फूल सब हवा में जो झूम रहे हैं, कभी सारे दृष्टिगोचर रहते हैं, कभी कुछ कम दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश गंगा में तारों की भीड़ हो, और वे सब वैसे ही चमक रहे हो और वैसे ही लुक्का छिपी कर रहे हो। कंटिन्यूअस एज दी स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, आकाश गंगा में जिस प्रकार तारे चमकते और लुक झुक करते हैं, वैसे ही ये फूल दिखाई पड़ रहे हैं। दे स्ट्रेच नेवर एंडिंग लाइन, जैसे आकाश गंगा में तारों का कोई अंत नहीं रहता है, उनकी पंक्तियों की कोई गिनती नहीं रहती है, वैसे ही ये भी फैले हुए हैं झील के किनारे किनारे, नेवर एंडिंग लाइन, जिसका कहीं कोई अंत ही नहीं है। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए वे, और वे एक रास्ते पर है, ये एकदम किनारे किनारे है, एक पंक्तिबद्ध है, और उसी में वो लुक झुक कर रहे हैं। 10,000 saw I at a glance, 10,000 फूलों को कभी तो एक दृष्टि में देख लेते हैं। टॉसिंग दियर हेड्स इन ए स्प्राइटली डांस, उस मस्ती के नाचते हुए उन फूलों को, फिर यहाँ फूलों का नाचना आ रहा है, फूलों का नाचना आ रहा है जो अपनी मस्ती में नाच रहे हैं। इस प्रकार यह दो स्टैंजाओं का हिंदी में मैंने अनुवाद किया। फिर इसके बाद मैं दूसरे दिन दूसरे दो स्टैंजाओं का हिंदी में अनुवाद करूंगा।